हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जेआरएफ अड्डा। आई थिंक आप लोग मुझे जानते होंगे। आई एम हर्षिता, योर साइकोलॉजी एजुकेटर। और जैसा कि मैं आपको पिछले कुछ टाइम से बता रही हूँ कि हम इस ट्यूसडे से कुछ नया लेके आने वाले हैं, तो यस, दिस इज आवर 10 मिनट शॉर्ट्स। हमारे 10 मिनट और आपके 2 नंबर पक्के। हम यहाँ पे ऐसे कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो आपके जून 2025 के एग्जाम्स में 100% दिखने वाले हैं। यस, सो विल स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आज का हमारा टॉपिक है पैरामेट्रिक वर्सेस नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो पैरामेट्रिक टेस्ट कौन से होते हैं? पैरामेट्रिक टेस्ट आपके वो टेस्ट हैं जो जहां पे डेटा रिप्रेजेंटेटिव होता है और वो पॉपुलेशन पे अप्लाई किया जाता है, विच मींस आप जो टेस्ट बेसिकली आप रिसर्चेस करते हैं, तो आप क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं और उस सैंपल को फिर पॉपुलेशन पे अप्लाई करते हैं। तो वो सभी टेस्ट आपके कौन से टेस्ट होते हैं? पैरामेट्रिक टेस्ट। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कौन से हुए? जिनको आप यूजुअली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते पॉपुलेशन पे, यानी कि वो जनरलाइज नहीं किए जा सकते हैं। यहाँ डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि आपका बेल शेप्ड कर्व में वो रिप्रेजेंट हो सकता है, ये मतलब है नॉर्मल। और यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है हमारा मीन। क्या होता है इसके अंदर? यहाँ पे मीन होता है। योर मीन इज इक्वल्स टू योर मीडियन इज इक्वल्स टू योर मोड। ठीक है, यहाँ पे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी रहता है हमारा मीडियन। किस पे करते हो? जब रिसर्च करते हो तो लार्ज सैंपल पे करते हैं, तो यानी कि लार्ज सैंपल रिक्वायर्ड है। यहाँ पे छोटे से सैंपल पे भी किया जा सकता है। जैसे रेस्टोरेंट में जाके कस्टमर सेटिस्फैक्शन का फीडबैक फॉर्म होता है, तो वो फीडबैक फॉर्म भरवाना है हमें 10 लोगों से। अब 10 लोगों पे ये तो नहीं कह सकते ना कि 10 लोगों को अच्छा लगा तो बाकी के 1000 को भी अच्छा लगेगा। तो यानी कि ये हुआ हमारा नॉन पैरामेट्रिक। यहाँ पे क्या है, आप कोई टेस्ट कर रहे हैं, जैसे आपने देखा कि माइंडफुलनेस टेक्निक्स को यूज करके एंजाइटी रिड्यूस की जा सकती है, तो एक रिसर्च है। अब उस रिसर्च को हम क्या कर रहे हैं, हम उस रिसर्च को एस्टैब्लिश्ड रिसर्च है, जनरलाइज कर रहे हैं लोगों के ऊपर, और हम इसको हमारी थेरेपीज में यूज करते हैं। यहाँ पे डेटा कंटिन्यूस लेवल में होगा, जैसे आपका टाइम हो गया, हाइट, वेट, योर IQ, ऑल ऑफ दिस। यहाँ डेटा ऑर्डिनल लेवल पे होता है। ऑर्डिनल और नॉमिनल लेवल का मतलब है कि यहाँ आपका डेटा जैसे जेंडर हो गया, किसी आपके जेंडर, नेम, योर प्रेफरेंसेस, ये सब चीजें आती हैं आपकी इसके अंदर। चलो, अब ये तो थोड़ा बहुत आपको मैंने ब्रीफ दे दिया पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो है वो है हमारे पैरामेट्रिक टेस्ट के नॉन पैरामेट्रिक कॉरेस्पॉन्डिंग वर्जन्स। और इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है, और हर बार क्वेश्चन आता है। पिछले 5 साल में कोई 6-7 बार क्वेश्चन आया है, तो देख लो, यानी कि हर सेशन के अंदर इस पे क्वेश्चन आता है आपको। अब है हमारा टी टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंट सैंपल। इंडिपेंडेंट सैंपल का मतलब है यहाँ पे 2 सैंपल आपके पास होंगे, 2 डिफरेंट सैंपल्स होंगे आपके पास। तो जब हमें उसका अगर पैरामेट्रिक टेस्ट है तो आप क्या लगाएंगे? टी टेस्ट। वहीं अगर वो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है तो उसमें आप लगाएंगे मैन विटनी। देन आपका पेयर्ड टी टेस्ट, मैच्ड टी टेस्ट और सिंगल सैंपल टी टेस्ट। इन तीनों में से कोई भी टी टेस्ट आपको लिखा हो, इसका क्या मतलब है? ये है प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट डिजाइन जो हम करते हैं, प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट। यहां क्या करते हो आप? आपने कोई इंटरवेंशन दिया, ठीक है, वो इंटरवेंशन के पहले क्या सिचुएशन थी, उस इंटरवेंशन के बाद क्या सिचुएशन है, वो हम चेक करते हैं। हमारे पेयर्ड टी टेस्ट, मैच टी टेस्ट, सिंगल सैंपल टी टेस्ट, ये सभी सेम टी टेस्ट है, पर आपको एग्जाम में कोई भी देख देगा एंड यू हैव टू मार्क विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट। देन पियर्सन कोरिलेशन, ये तो आपको पता ही है किसके लिए होता है, फॉर चेकिंग रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। तो इसके अंदर कौन सा है हमारा? स्पीयरमैन रैंक, RHO। स्पीयरमैन रैंक यूज करते हैं जब हमें नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग करनी हो। देन वी हैव आवर वन वे अनोवा। वन वे अनोवा में कौन सा यूज करते हैं? क्रुस्कल वॉलिस। अब यहाँ क्या कर रहे हो, वन वे के अंदर हमारे पास 3 से ज्यादा इंडिपेंडेंट सैंपल्स हैं। एक चीज आपको याद रखनी है, वन वे अनोवा का मतलब है यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा आपका, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है। और टू वे अनोवा का मतलब है 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, 2 या 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं आपके पास, ठीक है। जैसे हम बोल रहे हैं कि मैथ्स की एबिलिटी में आप चलो इसको ऐसे लो कि टीचिंग मेथड्स, आपने मैथ्स की एबिलिटी को इनहांस करने के लिए कोई टेस्ट किया, और उसके अंदर आप ये देख रहे हैं कि उसका जेंडर पे और
जेंडर ले लो और प्रैक्टिस ले लो, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है टीचिंग मेथड्स का, और जेंडर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपके मैथ्स की एबिलिटी पे बच्चे की इनहांस करने के लिए। तो वो हो गया आपका 2 वे अनोवा। ठीक है, अब जल्दी से इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। Which of the following is the nearest parametric alternative of Kruskal-Wallis? Kruskal-Wallis के लिए अपन ने क्या देखा, Kruskal-Wallis के लिए अपन ने देखा 1 वे अनोवा। इसको ऐसे याद रख सकते हो ओके कि 1 वे अनोवा और Kruskal-Wallis, तो यानी कि इसमें होगा आपका 1 वे फॉर इंडिपेंडेंट ग्रुप्स। देखो यहाँ लिखा है ना, कंपेयर 3 और मोर ग्रुप्स, तो कौन से ग्रुप्स हैं, इंडिपेंडेंट ग्रुप्स। Name the test that can verify the hypothesis that two related groups, दो related एक जैसे groups are drawn from the same population। तो same population पे कौन सा होता है, अब आपने यहाँ देखो, आ जाओ, विल्कॉक्सन कहाँ देखा हमने, पेयर्ड में देखा कि नहीं देखा, मैन विटनी इंडिपेंडेंट के लिए, विल्कॉक्सन पेयर्ड। तो यहाँ पे भी क्या बोल रहा है, सेम पॉपुलेशन, यानी सेम है, सेम सैंपल है, तो आपका विल्कॉक्सन। नाउ अब आपको इसको मैच करना है अपने को। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज्ड टू डिटरमाइन डिफरेंस बिटवीन 3 और मोर ग्रुप्स और रैंक। देखो रैंक दे रखा है, तो इसका मतलब थोड़ा ये ध्यान रखना, अब है तो आपके, चलो तो पूरा ही नॉन पैरामेट्रिक वर्जन है, तो देखो करो इसको कैसे पहचानोगे। देखो 3 और मोर रिलेटेड सैंपल्स, 3 या 3 से ज्यादा सैंपल्स हैं, तो किस पे जाएंगे अपन, क्रुस्कल 3 से ज्यादा बोल रहा है। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट फॉर असेसिंग वेदर स्कोर्स आर फ्रॉम 2 सैंपल्स दैट कम फ्रॉम सेम, 2 सैंपल है अब यहाँ पे, तो 2 के लिए विल्कॉक्सन। फिर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट फॉर सीइंग वेदर द नंबर ऑफ टाइम्स द स्कोर फ्रॉम 1 सैंपल आर सिग्निफिकेंटली हायर देन द स्कोर फ्रॉम अनदर अनरिलेटेड सैंपल। 2 सैंपल है लेकिन अनरिलेटेड है, तो मान विटनी। ठीक है, चलिए इसका हिंदी में दिया है मैंने आपको। Which of the following is considered as a non-parametric alternative for one-way ANOVA? One-way ANOVA for independent samples. तो 1 के साथ मैंने आपको क्या बताया, Kruskal-Wallis, ओके। देखा सेम टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं इसमें, क्वेश्चन कोई अलग अलग नहीं है, एकदम सेम टाइप के क्वेश्चन है, वही बार बार आते हैं तुम्हारे। अब इसमें देखो 11 रूरल, 11 सेमी अर्बन एंड 11 अर्बन स्टूडेंट्स, 11 रूरल है, 11 सेमी अर्बन है और 11 अर्बन स्टूडेंट्स हैं जिनको इंटरव्यू किया गया एंड दे वर रैंक। अब देखो रैंक कहाँ आती है, रैंक हमेशा नॉन पैरामेट्रिक्स में आती है, तो तुमको यही पहचानना है कि देखो 3 ग्रुप्स हैं, ठीक है 3 ग्रुप है, रैंक है, इसका मतलब ये कोई नॉन पैरामेट्रिक है। अब लार्ज सैंपल ऑफ देयर कम्युनिकेशन स्किल्स, अब कम्युनिकेशन स्किल्स को नंबर्स में तो नहीं नाप सकते अपन, तो 3 ग्रुप नॉन पैरामेट्रिक कौन सा होगा, और कम्युनिकेशन स्किल्स सिंगल आईवी, एक ही आईवी है यहाँ पे और आईवी भी नहीं है हमारे पास, तो यानी कि Kruskal-Wallis, one-way ANOVA, Kruskal-Wallis. Which of the following is one of the non-parametric counterparts of ANOVA? ANOVA का कौन सा है, again Kruskal-Wallis। तो यही था आपका आज का 10 मिनट शॉर्ट्स, जिसमें मैंने आपको कराया नॉन पैरामेट्रिक वर्जन्स ऑफ द पैरामेट्रिक टेस्ट। अब आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना, यूट्यूब को, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ पे आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। एंड थैंक यू वेरी मच, दिस इज माय टेलीग्राम ग्रुप, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको कोई भी डाउट हो तो आप वहाँ पे मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।